हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिव्या सिंह और इस वीडियो में हम मियोसिस 1 का प्रीफेज 1 के आगे के स्टेजेस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मियोसिस की जनरल स्टडी की थी और हमने ये बात समझी थी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो स्टेजेस में होता है। मियोसिस 1 और 2 दोनों में 4 स्टेजेस होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 होता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसके 5 स्टेप्स होते हैं: जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाइगोटीन देखा था। जाइगोटीन की स्टेज में इनिशियली विल क्विकली गेट अ रिमाइंडर। इनिशियली हमारे पास क्रोमोसोम लेप्टोटीन में जो कंडेंस होते हैं, तो जाइगोटीन में हमें ऐसे दो रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे रॉड शेप, इसलिए हम इसको डायोड कहते हैं। और जैसे जैसे जाइगोटीन प्रोग्रेस करता है, इन दोनों क्रोमोसोम्स में लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है और अब दोनों क्रोमोसोम्स में आपको दो दो आर्म्स दिखाई देंगी। एक क्रोमोसोम की इन दोनों आर्म्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो अगर मैं कहूं तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएंगे और दोनों क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स को हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। तो ये दोनों क्रोमैटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे और ये दोनों क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। फॉर दैट मैटर ये दोनों क्रोमैटिड्स भी सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। तो इस स्टेज को, जहां पे हमें 4 रॉड दिख रही है, इसको हम टेट्राड कहते हैं। और ये जो एक क्रोमोसोम का पेयर आपको दिख रहा है, इसको हम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रोमोसोम्स पे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इन क्रोमोसोम्स पे सेम जीन्स पे सेम लोकेशंस पे सेम जीन्स होते हैं। जैसे अगर मानिए यहाँ पे ए जीन है, तो इसके होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे भी ए जीन होगा। वो कैपिटल ए भी हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है। इसका मतलब है कि जीन्स सेम होंगे पर उनके एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसके दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम जगह पे सेम जीन्स या उनके एलील्स होते हैं। होमोलॉगस पेयर का एक क्रोमोसोम हम अपने मेल पेरेंट से इनहेरिट करते हैं और दूसरा क्रोमोसोम हम फीमेल पेरेंट से इनहेरिट करते हैं। इसलिए मैंने एक पेयर के दो क्रोमोसोम्स को दो डिफरेंट कलर्स से लिखा है, ताकि हम ये समझ पाए कि मान लेते हैं कि ब्लू क्रोमोसोम्स का सेट हमें अपने मेल पेरेंट से मिला है और रेड क्रोमोसोम का सेट हमें अपने फीमेल पेरेंट से मिला है। तो एक पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड वन क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस स्टेज को हम टेट्राड कहते हैं और इन दोनों होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को साथ रखने का काम एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स करता है, जिसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस स्टेज को हम, या ये जब ये दोनों पास आते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस इज जब दो चीजें एक के पास आती हैं, तो उसके लिए हम टर्म देते हैं सिनेप्सिस। सो इन दोनों क्रोमोसोम को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बांधे रखता है। अब अगर हम ऐसे देखते हैं, क्योंकि हम 2D स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो हमें क्रोमोसोम्स अगल बगल दिखाई देते हैं। पर अगर हम इसको 3D में देखें, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि अगर आप अपने दोनों हाथ नमस्ते करते हैं, जैसे एक दूसरे के पास ले आते हैं, तो आप ये समझिए कि दोनों क्रोमोसोम्स हैं और इस तरह से एक दूसरे के पास लगे होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ बनाना होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा 2D में आपको देख के लगता है कि अगल बगल हैं, पर होता यह है कि लॉन्गिट्यूडनली ऐसे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनको ऐसे एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। तो ये बगल बगल होने की बजाय ऊपर नीचे होते हैं, पर क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है और हमें ऐसे देखने में क्लैरिटी से समझ नहीं आएगा, इसलिए हम क्रोमोसोम्स को साइडवेज दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये क्रोमोसोम्स काम कर रहे हैं।
पर असलियत में क्या होता है, ऊपर नीचे लगे होते हैं। और किसके थ्रू लगे होते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के। तो इतना हम जाइगोटीन स्टेज में ऑलरेडी देख चुके थे। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कहते हैं पैकिटीन स्टेज। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इस स्टेज से ही प्रोफेज 1 का सिग्निफिकेंस जुड़ा होता है। ये दो क्रोमोसोम्स जो होमोलॉगस पेयर हैं, इनको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्यों पास ले आता है, सो दैट ये एक्सचेंज कर पाए अपने जेनेटिक सेगमेंट्स। सो आप देखिए यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं कियाज्मा या कियाज्मेटा। सो कियाज्मेटा इज दैट पॉइंट जहां पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, रादर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो क्रॉसओवर एरिया है ये ऑलमोस्ट 25 हो सकता है। सो यहाँ पे आप देखिए कि एक जगह हमने क्रॉसओवर दिखाया है तो सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। अब ये सेगमेंट्स कैसे एक्सचेंज होते हैं, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है होमोलॉगस पेयर का और एक दूसरा क्रोमोसोम है होमोलॉगस पेयर का। तो जब ये सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं तो ये इतना पार्ट जो इसके ओवरलैपिंग पार्ट है ये यहाँ से टूटेगा और रेड वाले में जाके अटैच हो जाएगा और रेड वाला यहाँ से टूटेगा और ब्लू में अटैच हो जाएगा। ये किसकी हेल्प से होता है, ये एक एंजाइम की हेल्प से होता है जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। सो रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में। और इसके एक्सचेंज करने से क्या फायदा होता है, हमने देखा था कि ये रेड वाला क्रोमोसोम हमारे फीमेल पेरेंट से आया और हमारा ब्लू क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आया। अगर ये एक्सचेंज नहीं होता तो वो एज सच हमारे आने वाली जनरेशन में चला जाता, तो कोई नया वेरिएशन नहीं होता। जैसा हमारी पेरेंट्स किससे हमारे में आया वैसे ही बिल्कुल हमारी प्रोजेनी में चला जाता, तो आपको सब लोग एक जैसे लगते। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि कई जगहों पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो जो भी आपके मेल और फीमेल पेरेंट्स से मिला था अब वो बिल्कुल वैसा नहीं है, आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं तो वो एक नया चेंज हो गया, तो वो न्यू वेरिएशंस आर मेड। सो यही सिग्निफिकेंस है पूरे मियोसिस का, मियोसिस 1 का, कि प्रोफेज में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है, द होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि दे आर हेल्ड टुगेदर थ्रू सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दे एक्सचेंज सेगमेंट्स। और जिस पॉइंट पे वो एक्स बनाते हैं, सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कियाज्मा कहते हैं। और ये क्रॉसओवर पॉइंट्स 2 to 25 हो सकते हैं और हर बार उसी जगह पे क्रॉसओवर हो ये भी जरूरी नहीं है। तो इस तरह से कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमको कई सारे वेरिएशंस मिलते हैं। पैक्यूटीन स्टेज में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है और सेंट्रोसोम भी अपनी जगह पे रहता है। तो क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज द की ऑफ पैक्यूटीन, क्योंकि इससे ही हमको वेरिएशंस मिलते हैं। और इन वेरिएशंस की वजह से ही आप देखेंगे कि सिबलिंग्स के पेरेंट्स सेम होते हैं पर हर बच्चा या हर सिबलिंग फर्क होता है। क्यों? क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के समय में क्रॉसिंग ओवर होता है और उससे सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। और नेक्स्ट स्टेज जो हमारी होती है वो डिप्लोटीन होती है। डिप्लोटीन में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है और सेंट्रोसोम अपनी जगह पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिप्लोटीन का ये है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब ब्रेक करता है और डीजेनरेट करता है। क्यों डीजेनरेट करता है, क्या काम था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होमोलॉगस पेयर को एक साथ रख रहा था। क्यों रख रहा था? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना था। अब क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है, अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, जैसे ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डीजेनरेट होता है, होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम्स आप देखेंगे एक दूसरे से ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ये इस पैक्यूटीन में देखिए कितने पास है और डिप्लोटीन में देखिए ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। पर ड्रिफ्ट करने के बाद भी और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के ब्रेक होने के बाद भी
जिस पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ था वहां से वो जुड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इन पॉइंट्स पे जुड़े हैं तो फिर अचानक से अलग हो जाएंगे। जब भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, जो क्रॉसओवर पॉइंट है उससे क्रोमोसोम बहुत देर तक ऐसे करके जुड़े रहते हैं। पर धीरे धीरे जब ये क्रोमोसोम्स ड्रिफ्ट होते हैं तो ये वाले एरियाज जो एक दूसरे से जुड़े थे, जहां पे कियाज्मा था, वो एक क्रोमोसोम दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है और धीरे धीरे अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटा, दोनों क्रोमोसोम्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं और क्रॉस ओवर पॉइंट से भी वो अलग हो जाएगा। वो धीरे धीरे ये हिस्सा इस पर से ऐसे ये स्लाइड करेगा और ये यहाँ तक आके फिर ये क्रोमोसोम जैसे क्लैंप पे सरकते हुए किनारे तक जाके अलग होते हैं, वैसे ही ये दोनों हिस्से अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब उसका काम हो गया है। द सिग्निफिकेंस हैज बीन डन, द क्रोमोसोम हैव एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो हमारी है डाइकाइनेसिस। सो डाइकाइनेसिस इज like the prophase of mitosis. इस स्टेज को डाइकाइनेसिस को हम क्यों कहते हैं कि ये माइटोसिस का प्रोफेज 1 है, क्योंकि जैसे माइटोसिस के प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और सेंट्रोसोम दो ऑपोजिट पोल्स पे चला जाता है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही डाइकाइनेसिस में होता है। राधा हम ये कह सकते हैं कि लेप्टोटीन के later stages में the centrosome starts to move to two opposite pole और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगती है। बाय द टाइम डाइकाइनेसिस स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं कि देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रियोल दोनों पोल्स पे आ गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं। अगेन दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो जो कि कंटिन्यूअस होते हैं, दैट इज उनके ऊपर क्रोमोसोम्स नहीं लगे होते, और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स जहां पे क्रोमोसोम्स लगे होते हैं। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स लगे हैं उन वो अपने एक्सचेंज सेगमेंट्स के साथ लगे हैं, क्योंकि डिप्लोटीन में क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं और वो अपने एक्सचेंज सेगमेंट्स के साथ, तो न्यू वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। क्योंकि हमें यहाँ दो एस्टर्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको भी हम एम्फी एस्टर कहते हैं। एस्टर क्या होता है, हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे कि सेंट्रियोल अपने एस्टर रेस के साथ उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम एस्टर कहते हैं। तो क्योंकि इसमें एनिमल सेल में मियोसिस में दो एस्टर्स दिख रहे हैं हमको, इसलिए हम इसको कहेंगे एम्फी एस्टर। इसी के साथ हमारा प्रोफेज 1 खत्म हो जाता है। प्रोफेज 1 का सिग्निफिकेंस यही होता है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है जिससे नए वेरिएशंस बन पाए। जेनेटिक मटेरियल हमेशा सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, होमोलॉगस पेयर के बीच में होता है। होमोलॉगस पेयर में एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट से, एक क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से। तो हमने वीडियो में ये अज्यूम किया है कि ब्लू क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल पेरेंट से हैं और रेड क्रोमोसोम्स जो हैं वो फीमेल पेरेंट से हैं। ओरिजिनल में अब हम देखते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 कैसे प्रोसीड करता है। सो थैंक यू सो मच।